अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच गया है। न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो हेलो सर, प्रणाम। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर कैसे हैं सर? बढ़िया है जी। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है सर। तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ? सर यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। हाँ है हाँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा इस बार मुझको लड़ाओ। नहीं नहीं सर, इस बार तो रणजीत रावत जी हैं, बिल्कुल एक समान। आप आइए, रणजीत रावत जी के लिए आइए सर। आपका स्वागत है। तो पार्टी उनसे कहेगी तो उनके लिए आएंगे हाँ क्यों सर। नहीं आए? क्यों नहीं आएंगे? हम तो पार्टी के लोग हैं। जी 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 पार्टी के लिए आएंगे। जी जी जी। मगर या विचार करिए क्या है। नहीं सर, विचार यही है कि रणजीत रावत जी हैं बस इस बार, क्योंकि नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि पार्टी जी हम ही से कहती है लड़ो करके, जी 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 पार्टी का डिसीजन होता है। हमारे सहयोगी दीपांकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, पूर्व सीएम हरीश रावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन रामनगर सीट वीवीआईपी सीट है, इस पे चुनाव लड़ने की बात को लेकर रायशुमारी कर रहे हैं। आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अभी ये ऑडियो सामने आया जो खासा वायरल हो रहा है इस वक्त। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बात साफ है कि रामनगर सीट को लेकर लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि हरीश रावत चाहते हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़े, और यही बात इस ऑडियो में भी सुनाई दे रही है। जो हरीश रावत की बात इसमें आ रही है कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ पर रणजीत रावत है, और यहाँ पर पार्टी उन्हें अगर तय भी करेगी तो भी रणजीत रावत ही यहाँ पर उम्मीदवार है इस वक्त, जिन्होंने तैयारी की हुई है। और यही बात हमें टेबल पे भी दिखती है। दिल्ली में जो आज बैठक होने वाली सीईसी की, उसमें भी इसी बात पर चर्चा होगी कि रामनगर सीट से इलेक्शन कौन लड़ेगा, हरीश रावत या फिर रणजीत रावत। और इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ा विवाद कांग्रेस के अंदर उपजा हुआ है। आज से कुछ देर में माना जा रहा है कि जब भूपेश बघेल दिल्ली देहरादून में आएंगे तो उनके साथ हरीश रावत भी रहेंगे, तब भी ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन शाम में सीईसी किसको रामनगर से कैंडिडेट बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। जबकि ये ऑडियो सामने आया जिसमें हरीश रावत की बात का सीधा सीधा यहाँ पर बिल्कुल दीपांकर, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी, हरीश रावत जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, और रामनगर सीट पर ही चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, जहां एक तरफ हरीश रावत है, वहीं दूसरी तरफ रणजीत जी भी है इस चुनावी मैदान में। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। प्रतिमा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि इस सीट को लेकर, रामनगर सीट को लेकर कहीं ना कहीं ठनी जो है वो नजर आ रही है। आखिर इस सीट पर लड़ेगा कौन, और इसी को लेकर आज चर्चा भी होनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस के अंदर, लेकिन हरीश रावत के सामने सीट कौन सी होगी? हरीश रावत की कोई फिक्स सीट नहीं। आप देखेंगे तो प्रीतम सिंह की सीट फिक्स है, चक्राता, गणेश गोदयाल श्रीनगर, और इसके अलावा भुवन कापड़ी खटीमा। लेकिन हरीश रावत जो सबसे कद्दावर नेता रहे हैं और 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 सीटों से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन उसके इस वक्त उनके सामने सीट का संकट है कि किस सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। और बाकी सीटों पर अगर हरीश रावत, दीपांकर आपके पास वापस आऊंगी। बीजेपी नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजेंद्र सिंह, क्योंकि हरीश रावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें रामनगर सीट को लेकर ही चर्चा हो रही है, और हरीश रावत बकायदा कांग्रेस नेता से ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें सीट से लड़ना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस सीट के 2 दावेदार नजर आ रहे हैं। आपका सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैं देख रहा था कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछने का प्रयास कर रही थी और वो उनको आवाज नहीं आ रही, तो मैं कहना चाहता हूं अब शायद कांग्रेस को चुनाव तक आपकी कोई भी आवाज नहीं आएगी। जो हारदा सरकार बनाने की बात करते थे, आज वो हारदा अपनी सीट ही नहीं ढूंढ पा रहे। 2017 में भी अभी आप बात कर रहे थे, वो 2 सीटों से लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर हार गए थे। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री पद की दावा पेश कर रहे थे, जो अपनी सीट, सुरक्षित सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को क्या जिताएंगे, ये इससे साबित होता है।
तेजिंदर जी, सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि रामनगर ऐसी सीट है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और उसी को लेकर दो दावेदार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आज पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा होगी, हाईकमान किसे ये सीट देती है? तेजिंदर जी, आप सोचिए, जिस पार्टी का व्यक्ति जो अपने आप को पोस्टर चेहरा, अपने आप को वहां का सबसे बड़ा चेहरा मानता हो, उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना पड़े तो क्या स्थिति होगी। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ताओं को फोन करके पूछ रहे हैं क्या मैं इस सीट से लड़ रहा हूं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो आपके साथ नहीं हैं। मतलब इतना बड़ा चेहरा हो और कार्यकर्ता आपको मना कर दे कि नहीं भैया आपके साथ नहीं है, तो उस नेता की क्या स्थिति जमीन पे होगी जी। मुझे लगता है ये बताने के लिए आपको किसी बीजेपी के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। और अब हारदा बन चुके हैं। उत्तराखंड की जनता ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और कांग्रेस 10 से भी कम सीटों पर सिमटने वाली है। ये निश्चित रूप से लिखा जा चुका है। लेकिन तेजिंदर जी, ये भी बात सामने आ रही है कि रणजीत रावत की बात करें तो उनका तो 36 का आंकड़ा है हरीश रावत जी से, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके सुर बड़े बदले बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बड़े नेता है, वो मेरे गुरु हैं। अचानक से उनके सुर बदल गए जब उनसे सवाल किया गया तो कल। देखिए, कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स है, कांग्रेस में क्या चल रहा है। हमने कांग्रेस के कार्यालय में देखा किस तरीके से एक दूसरे को जूतम पजार की जा रही है, कैसे वहां के महामंत्री को एक कार्यकर्ता वहां पे थप्पड़ मार रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा स्थिति, खराब स्थिति कभी भी किसी कांग्रेस के स्टेट में हुई नहीं होगी। तो ये कहने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। आपके चैनल ने खुद वो वीडियो को दिखाया था, तो जनता देख रही है कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस एकजुट नहीं है और हरीश रावत जी कहीं से भी लड़ ले, जो 2017 में उनका हाल हुआ था मुख्यमंत्री रहते, वही हाल उनका होने वाला है। बिल्कुल तेजिंदर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार वो ऑडियो फिर से हम सुनाते हैं, जो कि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 बिल्कुल नहीं करता है। हेलो हेलो सर, प्रणाम। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं सर बढ़िया है जी। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ? सर यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। हाँ है, लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा इस बार मुझको लड़ाओ। नहीं नहीं सर, इस बार तो रणजीत रावत जी हैं, बिल्कुल एक समान। आप आइए, रणजीत रावत जी के लिए आइए सर। आपका स्वागत है। तो पार्टी उनसे कहेगी तो उनके लिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम तो पार्टी के लोग हैं। जी जी जी, पार्टी के लिए आएंगे। जी जी जी, मगर या विचार करिए क्या है। नहीं सब विचार यही है कि रणजीत रावत जी हैं बस इस बार, क्योंकि इन्होंने पार्टी हम ही से कैसी है लड़ो करके पार्टी का डिसीजन होता है, तो उसको तो उनको मानना चाहिए ना। जी वो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन इस बार जो है रणजीत रावत ने इतनी मेहनत कर रखी है वो ठीक है। बहुत बार बहुत सारे मेहनत वो पार्टी सम्मान करेगी, ऐसा नहीं है पार्टी उनकी मेहनत का सम्मान नहीं करेगी। फिर भी पार्टी के हित में यदि मान लिया ये तय करते हैं कि भाई फला लड़ेगा ही, तो लड़ना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे? सर हम तो रणजीत रावत जी के ही साथ हैं। अब जो उनका फैसला होगा, जो आपकी फैसला होगा। ठीक है। तो हमारे दर्शकों ने ये ऑडियो सुना है कि हरीश रावत और कांग्रेस नेता के बीच क्या चीज, किन बातों को लेकर बातचीत की जा रही है। बीजेपी नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तेजिंदर जी, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि 2017 में रणजीत रावत जो कि चुनाव हार गए थे, हालांकि इस बार वो दावेदारी अपनी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बार रामनगर से जीत जाएंगे। आखिर उनका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे? और दूसरी तरफ हरीश रावत भी सीट के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है उत्तराखंड कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले वो आपस में जो उनकी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से बाहर निकल रहे हैं, तब तो वो जनता को मुद्दे बताएंगे। अभी तो प्रीतम सिंह अलग चाल चल रहे हैं, उनके अध्यक्ष गोदयाल जी अलग चाल चल रहे हैं, हरीश रावत जी अलग चाल चल रहे हैं, रणजीत रावत जी अलग चल रहे हैं। जो कांग्रेस कार्यालय में हम लोगों ने सबने देखा कि जिस तरीके से उनकी वो WWF का अखाड़ा बना हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस आपस में पहले एकजुट हो जाए, पहले हरीश रावत जी कांग्रेस को मना ले, जनता को तो बात की बात है। शुक्रिया तेजिंदर जी अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।
और लगातार अपने दर्शकों को हमने वो ऑडियो भी सुनाया है कि हरीश रावत का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जो अपने कांग्रेस नेता से बातचीत कर रहे हैं कि रामनगर सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। हालांकि ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट पर दो दावेदार नजर आ रहे हैं, एक हरीश रावत और दूसरी तरफ रणजीत रावत। आज इन्हीं दो लोगों पर लेकर बैठक भी होनी है, चर्चा भी होनी है कि आखिर इस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारा जा। हरीश रावत जो कि अपनी दावेदारी यहां पर रख रहे हैं कि वो इस सीट से लड़ना चाहते हैं। हालांकि जब ये बातचीत हो रही है इस ऑडियो में तो कांग्रेस नेता का कहना है कि रणजीत रावत जो है वो इस सीट पर लड़ना चाहते हैं, उनके स्वागत के लिए हरीश रावत आ सकते हैं। तो हरीश रावत के कथित ऑडियो वायरल पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा है कि रामनगर के कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत से अपनी भावनाएं प्रकट कर दी है। कमेटी के चेयरमैन हैं, सीनियर नेता हैं हरीश रावत जी। उन्होंने रामनगर में उन कार्यकर्ताओं को संपर्क करके चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में राजनीति की दिशा बदल रही है। अब लोगों में जागरूकता ज़्यादा है। हर व्यक्ति साल के 12 महीने राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है और अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में अचानक जाने की सोचता है तो ये दिक्कतें सामने आती हैं। हाँ, तो रामनगर तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पहले कभी मंशा जाहिर नहीं की। कभी पकौड़े तलना, चाय बनाना जैसे काम तो हम देख रहे थे, कर रहे थे रामनगर कभी कभी आके, लेकिन मैं रामनगर चुनाव लड़ूंगा करके उन्होंने कभी कहा नहीं। आज कह रहे हैं तो अब कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस तरह की सत्यता नहीं, सत्यता क्या, वो तो तथ्य है, वायरल वीडियो है, ऑडियो है और वो जिन लोगों से कहा गया वो लोग कह रहे हैं हाँ हमसे बात हुई, तो अब उसमें कोई जांच का विषय तो है नहीं। नहीं, मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और पार्टी में हूँ, आवेदन कर रखा है, मेरे से कहा गया तैयारी करो। अब अगर कोई निर्णय आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे। इस तरह की बातें भी हो रही है, आपको सर से टिकट दिया जा सकता है। मेरे को तो मैं आभारी हूँ पार्टी का। पार्टी मुझे उपचुनाव में भी सर से टिकट दे रही थी, लेकिन मैं सेवा तो रामनगर में दे रहा हूँ ना, मेरी तैयारी रामनगर में है। कांग्रेस में हरीश रावत की सीट को लेकर बने असमंजस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये बड़ा हास्यास्पद है जो नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, उनको उनकी पार्टी कितना सीरियस ले रही है इसी से समझा जा सकता है। उनका पहली सूची में नाम ही नहीं है। पहले से ही चूंकि 70 के 70 नामों पर चर्चा हुई है, 70 की 70 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है, कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा होकर उस सूची बाहर आ जाएगी। और अब बात करते हैं बीजेपी की सेकंड लिस्ट जो है वो अभी रुकी है। 26 जनवरी को जारी होगी सेकंड लिस्ट। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान आया है, रणनीति के तहत हम डिले कर रहे हैं लिस्ट को। कांग्रेस की लिस्ट का वेट करेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी की सेकंड लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, वो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद बीजेपी अपनी सेकंड लिस्ट जो है उसे जारी करेगी। तो रणनीति के तहत हम इसे डिले कर रहे हैं, यह भी बात सामने आई है। और जब कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, यानी कि अब 26 जनवरी को बीजेपी अपनी सेकंड लिस्ट जारी करेगी। तो बीजेपी की सेकंड लिस्ट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब ये कहा जा रहा है बार बार कि सेकंड लिस्ट जो है उसे डिले किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बीजेपी की सेकंड लिस्ट अभी होल्ड पर है और कहा यह जा रहा है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, वो भी रणनीति के तहत। बिल्कुल चांदनी, बीजेपी अभी 11 सीटें बीजेपी ने होल्ड पे रखी हैं, तो 17 सीटें कांग्रेस ने होल्ड पे रखी हैं और कमोवेश ये वही सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए, तो कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट ओपन नहीं किए हैं इन सीटों पर। जो प्रहलाद जोशी का कहना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में लगातार प्रहलाद जोशी पिछले 3 दिनों से शीर्ष नेताओं से लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ उनकी लंबी वार्ता हुई
और उसके बाद जो जानकारी दी गई कि प्रहलाद जोशी का कहना था कि 26 जनवरी तक बीजेपी अपनी सेकंड लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि एक रणनीति के तहत हम इसको डिले कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की सेकंड लिस्ट का वेट कर रही है, क्योंकि 26 जनवरी को हर हाल में पार्टियों को निकालना होगा। तो उसके बाद नॉमिनेशन के सिर्फ 2 दिन बचते हैं, 27 और 28 जनवरी। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत इस बात को वेट एंड वॉच कर रही है कि कांग्रेस संबंधित सीटों पर किस किस को कैंडिडेट खड़ा करती है, क्योंकि डोईवाला एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर सिटिंग विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो कोटद्वार में भले ही कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी को यहां पर उनके मुकाबले का कद्दावर नेता ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर भी अपने कैंडिडेट की तलाश कर रही है। इसी तरह से जो 11 सीटें वो होल्ड पर डाली हुई है बीजेपी ने, और 26 जनवरी को ये लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, 26 जनवरी तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होगी। और बात करेंगे दिल्ली में होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग होगी। आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के लिए सीईसी की मीटिंग होगी। हरीश हरक रावत, रणजीत रावत की सीट पर फैसला होगा, क्योंकि इस सीट को होल्ड किया गया है जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी। मीटिंग के बाद दूसरी लिस्ट आएगी। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह मीटिंग में मौजूद रहेंगे। प्रभारी देवेंद्र यादव, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत की सीटें लगभग तय हो गई हैं। हरीश रावत को रामनगर और हरक सिंह रावत को चौबट्टा खाल से टिकट मिल सकते हैं। वहीं रणजीत रावत की सीट पर भी फैसला होगा। कांग्रेस ने अब तक जिन 17 सीटों पर टिकटों की घोषणा नहीं की है, उनमें नरेंद्रनगर, टिहरी, देहरादून कैंट, डोईवाला, ऋषिकेश, ज्वालापुर, झबरेड़ा, रुड़की, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार, ग्रामीण, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, सल्ट, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर सीट शामिल है। इन सीटों में अभी हरीश रावत, हरक सिंह रावत, अनुकृति रावत, रणजीत रावत जैसे नेता शामिल हैं। और यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कानपुर में गोली की आवाज से मचा हड़कंप, युवक अपने साथी की हत्या कर मौके से हुआ फरार। बस्ती में बारिश के चलते लोगों के घरों में भरा पानी, लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। शाहजहांपुर में चरस तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 205 ग्राम चरस बरामद। लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार, 10 जनवरी को एडमिट हुई थी लता। टीवी की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनी हुई, ब्लैक स्लेट ड्रेस में लगी बेहद सिजलिंग। दीपिका पादुकोण ने रेड कलर की ड्रेस में शेयर की सिजलिंग फोटोज। इस लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य मूर्ति। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर दिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नेताजी के जीवन से ली गई पुरस्कार की प्रेरणा। पीएम मोदी बोले, आजादी के बाद कई महान लोगों के योगदान को मिटाने का काम किया गया, देश उन गलतियों को सुधार रहा। गाजियाबाद में सीएम योगी ने प्रबुद्ध जनों से किया संवाद, अलग अलग इलाकों में किया डोर टू डोर कैंपेन। जगह जगह फूल बरसाकर लोगों ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत, लोग सीएम योगी को अपने बीच पाकर दिखे उत्साहित। सीएम योगी ने लोगों को किया संबोधित, एसपी पर किया तीखा प्रहार, साथ ही लोगों के साथ बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा पेंशन बंद करने के दौरान उनके अब्बा जान ही थे मुख्यमंत्री।
विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा कोरोना काल में गायब रहे सभी विपक्षी नेता, संकट के वक्त साथ छोड़ने वाला नहीं होता शुभचिंतक। सीएम योगी ने माफियावाद को लेकर साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा पलायन के जिम्मेदारों को दिया गया टिकट, पलायन कराने वाला खुद कर चुके पलायन। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि, कहा देश की आजादी में नेताजी का अहम योगदान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन, आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी बोस की होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण, लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन, अनुराग ठाकुर ने साधा विपक्ष पर निशाना, अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य ने घर घर जाकर लोगों से किया संवाद। ग्रेटर नोएडा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, घर पर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बीजेपी ऑफिस में महिला मोर्चा की बैठक, अपर्णा, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य मौजूद। अदिति सिंह ने कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान। अपर्णा यादव ने कहा बीजेपी की सोच राष्ट्रवादी, बीजेपी ने देश के संस्कारों को बचाया, देश को बचाना हमारा लक्ष्य। सीएम योगी के ट्वीट को बीजेपी ने किया रीट्वीट, लिखा 2017 से पहले बिजली के तारों पर सूखते थे कपड़े। बीएसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, स्टार प्रचारकों में मायावती समेत 30 लोगों के नाम शामिल। अमर जवान ज्योति को हटाए जाने पर अखिलेश यादव का हमला, कहा 26 जनवरी को अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। प्रियंका गांधी के सीएम फेस वाले बयान पर यू टर्न को लेकर मायावती का प्रहार, कहा कांग्रेस है खस्ता हाल, अपना वोट खराब ना करे वोटर्स। इटावा में 3 एलईडी प्रचार वाहन रवाना, रामशंकर कठेरिया ने झंडी दिखाकर किया रवाना। महोबा में जागरूकता रैली का आयोजन, जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निकाला पैदल मार्च। शहजाद पूनावाला का बयान, यूपी में नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता, इसके 24 घंटे के अंदर प्रियंका गांधी ने सीएम पद की उम्मीदवारी से ली वापसी। आलोक अवस्थी का अखिलेश पर पलटवार, अखिलेश को उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता बीजेपी सरकार का विकास। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री आदरणीय शोभा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सत्या जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले स्वतंत्र जी और सभी अपने मंचासीन मेहमानों से, सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे सुभाष जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनको पार्टी में स्वागत करें और उनको अंग वस्त्र पहना के उनका पार्टी में अभिनंदन करें। बुके कहाँ है? बुके ले आओ। और अंग वस्त्र बुके ले दो स्वतंत्र जी। इस अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। सुभाष जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं हम सब। सुभाष जी को पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, युवा मोर्चा के अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ पदाधिकारी थे। पुनः बीजेपी में इनकी वापसी हुई है।
घर वापसी हुई है और जो कानून का राज है राज्य के अंदर, जिसके कारण राज्य के अंदर शांति है और एक राष्ट्रवाद और विकास की जो बयार चल रही है राज्य के अंदर, जो वातावरण निर्मित हो रहा है, ये सब देखते हुए सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। हम सब हृदय से उनका स्वागत करते हैं और आपके आने से पार्टी का कद भी बढ़ेगा और पार्टी मजबूत भी होगी अम्बेडकर नगर जनपद में भी, अपने क्षेत्र में भी, अवध क्षेत्र में। और आपका प्रभाव है, नीचे तक प्रभाव है, दलित